दोस्तों, जब आप किसी को 60 साल की उम्र में जवान देखते हैं तो आप भी ज़रूर यह सोचते हैं कि काश मैं भी इसी तरह जवान दिखता रहूं। पर हमेशा जवान रहने का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन आप भी यदि 60 साल की उम्र में 35 की तरह दिखना चाहते हैं तो बस ये कुछ टिप्स अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। जी हाँ, आप एंटी एजिंग और हेल्थी डाइट लेना शुरू कर दीजिए। हर रोज़ एक्सरसाइज करें, योगा करें और जो भी बैड हैबिट्स हैं उनसे दूर रहें। यही तरीके हैं स्वस्थ और जवान रहने के, लेकिन इसे अपनी दिनचर्या में अपनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने कर लिया तो आपकी स्किन जवां हो जाएगी और आप एकदम जवान लगने लगेंगे। ऐसा नहीं, बल्कि लगन के साथ हमेशा के लिए इन 7 कामों को ज़रूर करें। अगर आप साइंस की माने तो स्किन को हमेशा जवान रखने के लिए विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, हाइड्रेटेड और तनाव से मुक्त रहना बेहद ज़रूरी है। हेलो, नमस्ते, मैं सुषमा जैन, सम्यक चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। 60 साल की उम्र में तो इसमें सबसे ऊपर हेल्थी डाइट है। अगर आप हेल्थी डाइट खाएंगे तो आप सदा अपनी उम्र से कम उम्र के दिखेंगे। एंटी एजिंग डाइट का मतलब है जिस डाइट में फाइबर, विटामिन सी, रेटिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो। नंबर 1, इसके लिए आप अपनी डाइट में 80% पौधों से मिलने वाली चीज़ें खाएं। सीजन में आने वाली हरी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, पालक, बीन्स, ब्रोकली, फूल गोभी, टमाटर, पत्ता गोभी, हरी मटर को अपने रोज़ के खाने में शामिल करें। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आते हैं सदा जवान रखने वाले फल। फलों में हर रोज़ एक फल आप ज़रूर खाएं। इसमें आप मौसमी, अनार, संतरा, पपीता, अमरूद, नींबू, बेरीज, सेब और खट्टे फल ज़रूर खाएं। इन फलों में एंथासाइन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसमें स्किन को जवान रखने वाली क्षमता पाई जाती है। यह स्किन को फ्री रेडिकल्स और उससे होने वाले एंटीऑक्सीडेंट तनाव से भी बचाने में हमारी मदद करते हैं। नंबर 3, जवान और स्वस्थ रहने के लिए पूरी नींद लेना ज़रूरी होता है, या यूँ कहें पूरी नींद अच्छे से लेना आपको सुनिश्चित करना है। आप हर रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं या नहीं, यह बहुत ज़रूरी है आपको स्वस्थ रखने के लिए। अच्छी नींद के लिए आपको तनाव से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा तनाव से कैसे दूर रहें, किस तरह खुद को तनाव से बचाएं। यह आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन मानिए, यह सीखने वाली कला है। आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि तनाव से जल्दी बुढ़ापा आता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो तनाव जल्दी बुढ़ापा आने का महत्वपूर्ण कारण है। और इसके लिए आप योग करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन को भी अपना सकते हैं और तनाव से बच सकते हैं। नंबर 4, जवान रहने के लिए स्किन का हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है और स्किन को जवान और हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी पूरे दिन में 7 से 8 गिलास पीना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5,
जवान रहने के लिए आपको अपने वज़न पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यदि आपका वज़न ज़्यादा हो जाए या यूँ कहें आपको मोटापा हो जाए तो मोटापा बढ़ने से हार्ट की बीमारी होने का डर रहता है। मोटापा डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। इसीलिए आपको वज़न की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, अच्छी सेहत के लिए अपने मन पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। संयम रखने से आपका मन शांत रहता है और आप अपने विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं। नंबर 7, दोस्तों, एक और एसेंशियल विटामिन जो है वह है विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे ब्रेन फंक्शन और एनर्जी लेवल के लिए बेहद ज़रूरी होता है। विटामिन B12 हमारे दिमाग को तेज़ बनाता है और एक्टिव बनाए रखने के लिए यह एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जब विटामिन B12 की कमी किसी व्यक्ति के अंदर हो जाती है तो वह व्यक्ति चीज़ें रखकर भूलने लगता है और कन्फ्यूजन, कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसी समस्याएं उसके जीवन में आने लगती हैं और 40 साल के बाद ये इश्यूज काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। विटामिन B12 शरीर में एनर्जी बढ़ाने के लिए इसका खास रोल होता है। विटामिन B12 खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। ये रेड सेल्स ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में ले जाती हैं। यदि आपको थकान महसूस होती है या फिर शरीर में एनर्जी की कमी महसूस करते हैं तो इसका एक कारण विटामिन B12 की कमी हो सकता है। विटामिन B12 दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आप कहेंगे कि विटामिन B12 का दिल से क्या लेना देना, तो देखिए, हमारे शरीर में होमोसिस्टीन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है। यदि यह ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिल की बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है। विटामिन B12 हमारे शरीर में होमोसिस्टीन को कंट्रोल में रखता है और इसीलिए यह इनडायरेक्टली दिल को सुरक्षा देता है। विटामिन B12 आपको दूध, दही, मक्खन में मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।